श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मौते कछुन बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मंच पर आसीन मुद मंगलमय साधु संत समाज के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए सभी सत्संगी प्रेमियों के हृदय में स्थित पुण्य आत्माओं को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों माताओं एवं बहनों को इस दास का बारंबार प्रणाम। शीर्षक है सरल भक्ति। एक परिवार में 10 सदस्य थे। उसमें से एक सदस्य पेटू था। पेटू का मतलब समझते ही हैं आप लोग। पेटू का मतलब होता है अधिक खाने वाला, अधिक भोजन करने वाला। कम से कम 2.5 किलो अन्न वह आदमी खाता था। परिवार उससे तंग आ गया। एक दिन उसे परिवार से निकाल दिया गया, जाओ तुम जहाँ तुम्हारा पेट भरता है जाओ। वह घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद भटकता हुआ एक जंगल में गया। उस जंगल में देखा एक मुनि का आश्रम है, संत का आश्रम है। वहाँ पर देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं, जो जितना चाहते हैं भोजन करते हैं। यह देखकर वह आदमी उस संत महाराज जी के पास गया। वो आदमी कहता है कि मैं भी इस आश्रम में रहूँगा, मुझे भरपेट भोजन मिलेगा ना? हाँ हाँ, जितना तुम खा सकते हो खाओ और रहो, भगवान का भजन करो। वह आदमी रहने लगा। एक दिन एकादशी का तिथि आया तो संत महाराज के आश्रम में जितने शिष्य रहते थे सभी एकादशी करते थे। एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता था, लेकिन उस पेटू आदमी को तो चाहिए भोजन। वह संत महाराज से कहा कि मुझे भूखा नहीं रहा जाएगा। तो संत महाराज कहते हैं कि आज तो यहाँ चूल्हा नहीं जुटेगा, ऐसा करो कच्चा सामग्री ले लो, कहीं जा कर के बना लो।
उसे कुछ कच्चा सामग्री दे दिया गया, थोड़ा सा दिया, कहा नहीं हमको कम से कम 2.5 किलो चावल दाल आलू चाहिए। दे दिया संत महाराज उसको। वह जंगल गया, लेकिन जाते समय एक बात संत महाराज जी कह दिए कि बिना भोग लगाए भगवान को तुम नहीं खाना, भोग लगाकर ही तुम खाना, यह याद रखना। वह पेटू चला गया। गांव के बाहर वह भोजन बनाया और बनाने के बाद थाली में ले लिया, और उसको तो कहा गया था बिना भोग लगाए नहीं खाने के लिए। थाली में भोग लगा दिया और कह रहा है, हे भगवान जी आइए भोग लगाइए, हे भगवान जी आइए भोग लगाइए। वह सरल व्यक्ति था, दिल से पुकार रहा था, हे भगवान आइए भोग लगाइए। उनके सामने राम भगवान सीता सहित पहुंच गए। अब वह आदमी कहता है, भगवान हम एक आदमी को बुलाए, आप 2 आदमी क्यों आ गए? अब हम क्या खाएंगे? हम तो एक आदमी का भोग लगाए, 2 आदमी क्यों आ गए? अब तो भगवान असमंजस में पड़ गए। अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। उस दिन उसका भगवान खा करके दोनों आदमी चले गए। उस दिन उसको थोड़ा बचा, पेट नहीं भर सका, तो जाते समय बोला वह पेटू राम भगवान को, अब आगे आइएगा तो हमको आप कह के आइएगा, हम 2 आवे, हम 2 का व्यवस्था करेंगे। दूसरा एकादशी के दिन वह संत महाराज से 5 किलो भोजन लिया, कच्चा सामग्री, चावल दाल आलू। वहाँ बुलाते हैं एगो पहुँच जाता है 2 गो, इसलिए 5 किलो चाहिए। 5 किलो संत महाराज दे दिए। गया बाहर, गांव के बाहर गया, भोजन बनाया, 2 आदमी के लिए भोजन निकाल के बोल रहा है, हे भगवान जी आइए भोग लगाइए, हे भगवान जी आइए भोग लगाइए। अब 2 थाली में भोग लगा था, तो उधर से देखता है कि 3 आदमी आ गया, राम भगवान, सीता जी और हनुमान जी भी पहुंच गए। कहता है वह पेटू, आपको कह दिए थे कि आप 2 ही आइएगा, ये 3 क्यों आ गए? आज फिर हम भूखले रह जाएंगे ना। अच्छा खैर आगे कोई बात नहीं है, आज फिर मैं भूखा ही रहूंगा। तीनों आदमी खा करके जाने लगे, राम भगवान सीता हनुमान जी। तो वह पेटू महाराज कहता है, अब 3 ही आइएगा, चौथा नहीं आइएगा। अब तीसरा एकादशी के दिन संत महाराज से कहते हैं 5 किलो में भी काम नहीं चलेगा, हमको 7 किलो दीजिए। बुलाते हैं, एक आदमी आ जाता है, 3 आदमी। अच्छा दे दो, ऑर्डर कर दिया, 7 किलो 7.5 किलो कच्चा सामग्री मिल गया, चावल दाल आलू। जाके भोजन बनाया, 3 थाली में परोस दिया और कह रहा है, आइए भगवान जी भोग लगाइए, आइए भगवान जी भोग लगाइए। अब उस दिन जो है राम भगवान सीता हनुमान जी तो थे ही, साथ में 2 भाई लक्ष्मण भी वहां पहुंच गए। आप कमाल करते हैं, अब कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। आज 3 आदमी का भोजन बनाइए तो आ जाएगा 4 गो आरो बढ़ गया है। ऐसा कीजिए, अब हमको कह दीजिए कितने आदमी आइएगा।
अब की बार जब एकादशी का दिन आया तो वह पेटू महाराज संत जी से कहते हैं आज हमको 10 किलो चाहिए। अब संत महाराज सोचते हैं कि इतना ही खा जाता है, करता है क्या, वास्तविकता क्या है। वह जो है संत महाराज जी उस पेटू का पीछा किया कि आखिर करता क्या है। पेटू महाराज जहाँ जाता था उस दिन वह सोच लिया आज आएंगे उन्हीं को कहेंगे बनाने के लिए भोजन, आज वो बनाएंगे हम खाएंगे, बहुत परख गया है, आज आने दीजिए। उस दिन वह भोजन नहीं बनाया, कह रहा है आइए भगवान, आइए भगवान, आइए भगवान। तो उस दिन जो है राम भगवान, सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और दोनों भाई आ गए, भरत शत्रुघ्न भी। कहा इसीलिए तो हम आज खाना नहीं बनाए हैं, आज आप बनाइए हम खाएंगे। अब संत महाराज जो पीछे पीछे आ रहे थे वह छुप करके यह लीला देख रहे थे कि वाह, यहाँ हमारे प्रभु सीता महारानी, लक्ष्मण और हनुमान जी या भरत शत्रुघ्न स्वपरिवार आकर के भोजन बना रहे हैं, आश्चर्य की बात है। अब प्रत्यक्ष हो गए, वहां चले गए जहां सभी आदमी थे, संत महाराज वहां चले गए। यह दृश्य संत महाराज को नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ पेटू को ही दिखाई पड़ रहा है। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और भरत शत्रुघ्न, ये सिर्फ पेटू को ही दिखाई पड़ रहा है, संत महाराज को नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब वह कह रहे हैं कि देखिए, आपको विश्वास नहीं था, देखिए आज कितना आदमी आया है। अब वो दिखावे, इनको दिखाई ही नहीं पड़े। संत महाराज जी कहते हैं हमको दिखाई कहाँ पड़ता है। तो पेटू महाराज कहते हैं, प्रभु श्री राम से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे गुरुदेव को दर्शन दीजिए। तब कैसे जान सकेंगे, जब देखेंगे तभी न जान सकेंगे सच्चाई क्या है। खूब अर्जू विनती किए तो श्री राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न सब दिखाई पड़ने लगे। तो कहने का मतलब है कि गुरु शिष्य को भगवान का दर्शन कराते हैं, लेकिन यहाँ जो है शिष्य ही गुरु को भगवान का दर्शन करा रहे हैं। यह सरल भक्ति की देन है। सरल भक्ति में उतनी शक्ति है, जो जैसे जिस रूप में पुकारे थे भगवान पहुंच जाते हैं। तो इतनी शक्ति सरल भक्ति में है। अब उनको गुरुदेव महाराज, संत महाराज को विश्वास हो गया कि हमारा शिष्य जो है सरल भक्ति से इतना दूर पहुंच गया। बोल दे श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।